देव दर्शन चैनल देख रहे सभी दर्शकों को जय माता दी। आज हम रुद्री पाठ रुद्राष्टाध्यायी की महिमा का वर्णन करेंगे। रुद्री पाठ अभिषेक करने पर किस किस फल की प्राप्ति होती है। प्रायः हम सभी सामान्य जन रुद्राभिषेक कराते हैं, परंतु रुद्री पाठ संस्कृत में होने के कारण हमें उसके पाठ का महत्व, भाव, रुद्री पाठ का सार क्या है, हम सामान्य जन को संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण अच्छे से समझ में नहीं आता है। बिना अर्थ समझे रुद्री पाठ का दोष मिलता है, इसलिए अर्थ जाने बिना पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ तो देववाणी और वेदवाणी संस्कृत में ही करना चाहिए, किंतु उसका पूर्ण भाव हमें अवश्य पता होना चाहिए। इसलिए आज मैं रुद्री पाठ रुद्राष्टाध्यायी से हिंदी अनुवाद में एक एक करके पाठ बताऊंगी, जो इस प्रकार है। रुद्री पाठ का महत्व क्या है। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं शिव जी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाते हुए कहा है कि मन, कर्म तथा वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे जीव भगवान शिव की कृपा से सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राष्टाध्यायी द्वारा रुद्राभिषेक से मनुष्यों की कुल परंपरा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रुद्री पाठ करता है वह उसी प्रकार महादेव जी में प्रवेश करता है, जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है। भगवान वेद व्यास जी ने अर्जुन को इसकी महिमा बताते हुए कहा है, हे पार्थ, वेद सम्मित यह शतरुद्रीय परम पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथ की वृद्धि होती है। यह रुद्री पाठ सब पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुखों और भयों को दूर करने वाला है। जो सदा उद्धत रहकर शतरुद्री को पढ़ता है और सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो शतरुद्रीय का पाठ करता है वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है, आत्मपूत होता है, सुरापान के दोष से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाठ से छूट जाता है, शुभासुर कर्मों से उद्धार पाता है, भगवान सदाशिव के आश्रित हो जाता है तथा वह अविमुक्त स्वरूप हो जाता है। जो आश्रम से अतीत हो गए हैं उन परम हंसों को सदा सर्वदा तथा कम से कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे यह ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भवसागर का नाश कर देती है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्य रूप मुक्ति को प्राप्त होता है, कैवल्य पद को प्राप्त होता है। इसलिए सर्व सामान्य जन को रुद्री पाठ अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए कि भगवान शिव चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु
मृग वर और अभय विद्यमान है, जो प्रसन्न है, जो पद्म के आसन पर विराजमान है। देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। पहला अध्याय। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूपी ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वालों का रक्षक, गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक, त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक, अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ ककूप छंद, ये सभी छंद सुंदर युक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले, छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त सभी छंद सुंदर युक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधी मारीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगीरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था, जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही धुतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है। तथा जो दूर तक जाने वाला, जो प्रकाशमान स्रोत आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठान में तत्पर, बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिनकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा 7 होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएँ और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथ चक्र की नाभि में अरेतीलियाँ जुड़े रहते हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल यौवन वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस प्रकार रुद्र पाठ रुद्राष्टाध्याय का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।
यदि आपको मेरा हिंदी रुद्री पाठ पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर इसी तरह हम आपको द्वितीय तृतीय क्रमवार रुद्री पाठ का वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय माता दी।